आज मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहा हूं और त्रिकोणमिति का प्रश्न सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार समझना होगा। तो पूछा है कोसेक का पावर 4a माइनस कोसेक का पावर 2a बराबर 1.24 है, तो कोट का पावर 4a प्लस कोट स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर 1.24 ही होगा। लेकिन कैसे होगा, मैंने याद नहीं किया, मैंने रटा नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ है। अगर इसी तरीके से दिया हुआ है तो मैं एक बार सबसे पहले सॉल्व करके बता देता हूं। प्रश्न कितना दिया हुआ है, कोसेक का पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर a बराबर 1.24 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों से कॉमन क्या है, तो सबसे पहले कॉमन निकाल दीजिए। तो कॉमन क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा और यहां पर 4 है पावर में, तो कितना यहां पर बचेगा, कोसेक स्क्वायर बच जाएगा। और यहां से तो कोसेक स्क्वायर a निकाल चुके हैं, तो यहां पर 1 बचेगा। और इधर में देख लीजिए यहां पर कितना है 1.24, इसको आप रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसीलिए मैंने पहले बोला कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक भी प्रश्न त्रिकोणमिति का नहीं बनेगा। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला से इसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं। यहां पर कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अब इसी से आप 2 और फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज समझिएगा, मान के चलते हैं हम इसको इधर रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर a और 1 को हम इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो गया, कोट स्क्वायर a हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप इसके बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए कोट स्क्वायर a, तो इसके जगह में रख देते हैं कोट स्क्वायर a। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसके बराबर में क्या रखेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, तो 1 प्लस कोट हो जाएगा ना, इसको जब आप इधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में यहां पर कोट स्क्वायर a। तो यहां पर इसके बदले में क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर a। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और इधर में क्या है, 1.24 है। एक बार अच्छा से समझिए, फिर कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर त्रिकोणमिति अच्छा से समझना चाहते हैं तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए, इसको गुना करेंगे इसमें सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर यहां पर है और यहां पर भी कोट स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाएगा ना, तो इसको हम पहले लिख देते हैं, कोट का पावर 4a हो जाएगा। और इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों आंसर आ चुका है 1.24। देखिए इसी का वैल्यू निकालने के लिए आपसे कहा था। तो अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है तो कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं, लेकिन समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ये दिया हुआ है, यहां पर देखिए कोसेक, यहां पर भी कोसेक है, लेकिन आपको कोट के टर्म में पूछा है ना, कोट के टर्म में, तो प्रश्न को पहचानने के लिए भी सीख लीजिए। अगर इसी तरह का प्रश्न रहेगा तो इधर में जो संख्या दिया हुआ है ना, वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न इसी तरीके से होना चाहिए, इसी पैटर्न में होना चाहिए। एक प्रश्न और है, इसका आंसर बताइए फटाफट। हाँ, इसका नहीं, एक प्रश्न और लेकिन आएगा, इसको तो आपको सॉल्व करना होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। जितना भी प्रश्न आज का है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और स्किप करके नहीं देखिएगा अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तब। कोसेक a बराबर 2 सेक b, कोसेक a बराबर 2 सेक b बराबर √2, तो a प्लस b का मान क्या होगा। आप इसको अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं लिख लेता हूं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है कोसेक a बराबर 2। इसको 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है, याद रखिए कितना डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री का। कहने का मतलब है कि a के जगह में आप 30 रखेंगे ना, यानी कि कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। तो यहां से अपने माइंड में कैलकुलेट करिए, a का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू कितना मिला है, यानी कि a के जगह में आप क्या रखें, 30 डिग्री रखें, तभी तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू इतना होगा। तो समझना होगा। अब यहां पर देखिए दूसरा का क्या दिया हुआ है, दूसरा का दिया हुआ है सेक b बराबर √2 दिया हुआ है। तब आपको समझना है कि सेक b यानी कि सेक में कितना डिग्री का मान √2 होता है। अब यहां पर समझिएगा, साइन 45 डिग्री का भी
1/√2 होता है और कोस 45 डिग्री का भी 1/√2 होता है। लेकिन जब आप इसी का उल्टा, इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। अगर इसी को आप उल्टा लिखेंगे यानी कि सेक लिखेंगे, सेक 45 डिग्री, तो ये उल्टा हो जाएगा यानी कि ऊपर में जाएगा, तो क्या होगा, यही तो होगा। तो अब यहां पर आपको समझना होगा कि सेक में कितना डिग्री का वैल्यू √2 होता है, तो 45 डिग्री का, यानी कि बी के जगह में आप क्या रख रहे हैं, 45 रख रहे हैं, तो बी का वैल्यू मिल गया। और आपसे क्या पूछा है, मैथ से तो खेलना होगा, मैथ से जब तक खेलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, जोड़ दीजिए a प्लस बी, तो मैं यहां पर स्पष्ट एक बार लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 45 डिग्री में है तो जोड़ने पर कितना होगा, 75 डिग्री। राइट आंसर आ गया है। देख लीजिए आंसर भी लिखा हुआ है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, और ये जो प्रश्न है ना, इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर अगर कुछ भी दिमाग में है, मैंने पहले कुछ बताया था, पहला नंबर में बताया था, अगर उसको आप ध्यान दिए होंगे, अगर अच्छा से समझे होंगे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर क्या है, ऊपर वाला जो प्रश्न दिया हुआ है सेक के टर्म में है और नीचे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, टेन के टर्म में, पहला वाला नंबर के जैसा ही है। तो इस तरह का प्रश्न में जैसे यहां पर ऊपर में सेक के टर्म है और नीचे 10 के टर्म है, और पहला नंबर में क्या था, ऊपर में जो दिया हुआ था वो कोसेक के टर्म में था और आपको कोट के टर्म में फाइंड करना था। तो इसमें क्या है, सेक का पावर 4b माइनस सेक स्क्वायर b बराबर 3, तो जो बराबर के उधर में 3 दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। पहला नंबर को देख लीजिएगा या आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए पहला नंबर के जैसा ही। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है ना उसको सीधा करिए। तो सीधा करेंगे तो क्या होगा, कोट b, इधर में जो कोट के साथ 4 है उसको हटा के उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा ना, ये सभी लोग जानते हैं। अब आपको क्या करना है, कहने का मतलब है कि कोट बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां पर तो कोट के रूप में नहीं है, अगर कोट के रूप में इधर में रहता तो कोट का वैल्यू बैठा देते और आंसर आ जाता, लेकिन कोट के टर्म में तो नहीं है, तो कोट के टर्म में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, अगर कहीं पर कोट के टर्म में बदलना है ना, अगर कहीं पर कोस ए है और इसको आप साइन से डिवाइड कर देंगे तो ये कोट है, यानी कि कोस ए बटे साइन ए बराबर कोट ए होगा। तो बिल्कुल क्लियर है। तो आपको क्या करना है ना, देखिए जो लास्ट में लिखा है कोस, उसको आप साइन से डिवाइड करेंगे ना तो कोट में बदल जाएगा। तो अब मैं अपने माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूं, अपने माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए सीखिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहां पर देखिए एक बार मैं लिख लेता हूं कितना है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आप क्या करेंगे, लेकिन सभी को समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। देखिए 5 साइन बी है ना, उसको साइन से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा। साइन से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस में 3 है तो 3 आप रख लीजिए, और कोस को डिवाइड कर रहे हैं साइन से तो क्या होगा, कोस बटे साइन, यानी कि कोट में बदल गया। तो यहां पर आप कोट एक बार लिख लीजिए, बी है ना, या आप कोट का वैल्यू डायरेक्ट यहां पर रख देते क्योंकि कोट का वैल्यू दिया हुआ है। अब नीचे भी आपको साइन से डिवाइड करना है, तो 5 तो है और साइन बी को साइन बी से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, तो सिर्फ 5 ही बचेगा। और यहां पर माइनस में है, माइनस में कितना है, -3 कोस बी, कोस को आप क्या कर रहे हैं, साइन बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोस बी बटे साइन बी क्या होगा, कोट होगा। तो यहां पर आप एक बार लिख लीजिए, अगर माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं तो और भी आसान हो जाता। तो अब यहां पर क्या करेंगे ना, एक बार एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं। तो 5 प्लस में 3 और यहां पर कोट बी का वैल्यू रख दीजिए, कितना है, तो 5/4 है, और बटे में क्या है, 5 माइनस 3 और कोट बी का वैल्यू कितना है, तो 5/4 है। फटाफट इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको आप गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 दिया 15 और बटे में 4 हो जाएगा, और यहां पर कितना है, 5 माइनस 4 दिया 12, 3 पचे 15, इसको मैं 15 बना दिया, 3 पचे 15 और बटे में 4 है, यही है ना। अब क्या करेंगे, तो सॉल्व करना है फटाफट। अब इसको भी आप चाहेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 4 पचे 20 हो जाएगा और प्लस में 15 हो जाएगा। और अब क्या करिएगा, यहाँ पर इसको
ये जो 4 है ना एलसीएम, उसको यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 20 ही होगा। 20 माइनस और कितना होगा 15 और यहाँ पर भी बट्टे में 4 है, तो बट्टे वाला जो 4 है ना वो तो कट जाएगा, ये तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 35 हो गया। तो 35 हो गया और बट्टे में कितना है घटा दीजिए, तो यहाँ पर 5 है, सॉरी 5 यहाँ पर लिख रहे हैं ना, बट्टे में 5 बच रहा है, 20 में 15 आप घटाएंगे तो 5 ही बचेगा और 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 यानी कि 7 आंसर आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें अगर आप चाहते तो 1 या 2 स्टेप आप और शॉर्ट कर सकते थे माइंड में कैलकुलेट करके। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार सीखने का प्रयास करिए। एक बार अगर आप सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप रटेंगे तो आज रटेंगे कल भूल जाएंगे और इसी तरीके से आप हमेशा पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, और मैंने सबसे पहले ही बोल दिया है कि अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा और याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको आप पहले ही सीधा कर लीजिए। तो 4 10b, तो 4 को आप उधर ले जाइए तो 10b बराबर आपको क्या मिलेगा, 10b बराबर आपको क्या मिलेगा, यानी कि 3/4 मिलेगा। अब यहां पर प्रश्न को समझिएगा, वेरी सिंपल है। अगर आप चाहेंगे तो अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपने कभी पढ़ा होगा a + b इंटू a - b, ये पढ़ा होगा। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो a² - b² होता है ना, यानी कि a² - b² बराबर यही वाला होता है। तो यहां पर देखिए ऊपर में और नीचे में वही चीज है, तो ऊपर कोस के टर्म में है और नीचे साइन के टर्म में है। देखिए एक प्लस कोस ए और इंटू 1 - कोस ए, ठीक है। तो यही टर्म है, यही पैटर्न पर है। तो क्या हो जाएगा, एक बार मैं इसको गुना करके लिख लेता हूं, यानी कि देखिए इसी टर्म में है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख लीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस कोस है तो कोस स्क्वायर ए होगा और नीचे भी वही बात है, साइन के टर्म में है तो यहां पर क्या होगा, गुना करेंगे नीचे में तो यानी कि ये होगा a का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहां पर साइन स्क्वायर a होगा। इसके बाद एक फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे। अब इसके बराबर आप क्या जानते हैं, तो इसके बराबर होता है साइन a होता है और इसके बराबर क्या होता है, तो कोस a होता है। कैसे होता है, हाँ स्क्वायर वाला पार्ट है, सभी में स्क्वायर है तो स्क्वायर चलेगा, ठीक है। तो ये सब कहां से आया, तो आपने याद किया होगा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। एक जगह में आप थीटा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी से आप दो चीज फाइंड कर सकते हैं, तो इसी से हम निकाल के यहां पर बैठाए हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप यहां से साइन निकालेंगे तो आप इसको उधर ले जाइए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए यानी कि साइन ए। तो इसी तरीके से नीचे भी किए। तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद करिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं फॉर्मूला भी एक बार समझा दूंगा। तो यहां पर किया है 10b, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग a लिख दिए और यहां पर b है, तो ये सभी में b का ही टर्म होना चाहिए, लेकिन मिस्टेक से मैंने यहां भी क्वेश्चन लिख दिया, वहां पर b और यहां पर a दे दिए। तो तब आपको क्या समझना है कि यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है और यहां पर भी b है। अब यहां पर समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो 10 आप लिख दीजिए, लेकिन थीटा के जगह में b का यूज हुआ है तो आप यहां पर b रख दीजिए और यहां पर स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर तो दिया हुआ है 10b का वैल्यू, तो 10b का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 3/4 और बाहर में स्क्वायर भी है, और तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा और बटे में 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया है। अगर आप चाहते तो इसमें भी एक दो स्टेप को आप शॉर्ट कर सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले सीखिए, समझिए और डायरेक्ट शॉर्टकट के पीछे नहीं भागिए। मैं तो इसका डायरेक्ट बिना कलम कॉपी यूज किए भी आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको याद रहेगा क्या, मैं इसको अपने माइंड में कैलकुलेट कर लूंगा क्योंकि मैं समझा हूं। अब यहां पर देखिए इसमें क्या पूछा है, साइन ए अनुपात कोस ए बराबर 4:7 हो। अनुपात का मतलब बटा ही होता है, तो यहां पर बटा में चेंज कर लीजिए, यानी कि दिया हुआ है साइन
ए बटे कोस ए दिया हुआ है, कोस ए, और उधर भी बटा करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा यानी कि 10, ये 10 में बदल गया तो 10a बराबर कितना है 7/4 है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पर अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पर आपको दिया हुआ है 10a बराबर 7/4 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न को सॉल्व करना है ना उसको आप 10 के रूप में बदलिए। तो 10 के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर साइन तो दिख रहा है, अगर आप साइन को आप अगर कोस से डिवाइड कर देंगे तो 10 में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब अपने माइंड में कैलकुलेट करिएगा। प्रश्न में यहां पर देखिए ऊपर भी साइन कोस ए से डिवाइड करेंगे और नीचे भी कोस ए से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर 7 है ना तो 7 रहेगा, और साइन ए है ना तो उसको कोस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर टेन थीटा आ रहा है ना तो टेन थीटा का वैल्यू ही रख दीजिए। मैं इस तरह का पहले भी बता चुका हूं, तो मैं यहां पर शॉर्टकट करके बता रहा हूं कि आप शॉर्टकट कैसे करेंगे, या नहीं तो आप एक बार लिख लीजिए, कोट ए लिख लीजिए, उसके बाद वैल्यू रखिए तो 1-2 स्टेप ज्यादा होगा। अब यहां पर देखिए लास्ट में क्या है 3 है और कोस ए है, और कोस से ही डिवाइड कर रहे हैं ना तो कोस कट जाएगा, तो यहां पर सिर्फ 3 ही बचेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या होगा, नीचे में अच्छा यहां पर मैंने उल्टा लिखा है ना, यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया है, तो यहां पर सबसे पहले सुधार लेते हैं, 4/7 होगा, सॉरी 4/7 होगा, 4/7 यहां पर ध्यान दीजिएगा 4/7 होगा, यहां पर भी 4/7 होगा, और यहां पर भी 4/7 होगा। कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता तो फिर सोचते रहते कि कहां पर गलती किए। तो देखिए यहां पर माइंड में कैलकुलेशन होने वाला प्रश्न है, ये साथ साथ भी कैंसिल अपने माइंड में कर लेते तो और भी आसान था। नीचे वाला में भी आप क्या किए, कोस से डिवाइड किए, तो साइन को आप कोस से डिवाइड किए तो क्या बदल गया, यानी कि 10 में बदल गया। 10 में बदल गया तो यहां पर ध्यान दीजिए 10 का वैल्यू दिया हुआ है, 10 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो आप वैल्यू रख दीजिए 4/7 और प्लस में 2, कोस ए है और कोस से ही तो डिवाइड कर रहे हैं ना तो क्या हो जाएगा, कोस कट जाएगा। तो ये 7 अपने माइंड में काट लेते तो और भी आसान हो जाता। यहां पर देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा, और यहां पर देखिए 4 और यहां पर 2 है, जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 1/6 इसका राइट आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। इस प्रश्न में क्या बोला है एक बार समझिए, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और वीडियो को आप रोक दीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तब फिर से आप वीडियो को देखिए। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आप इसको चेंज कर लीजिए, यानी कि 10a बराबर दिया हुआ है कितना 3/4, इधर में जो 4 है उधर में ले गए तो 3/4 ही होगा ना, तो यहां पर 10 है तो यहां पर भी आपको 10 के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है और प्लस, अब यहां पर जो लिखा हुआ है ना किस फॉर्म में लिखा हुआ है उसको आप समझिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप स्क्वायर के टर्म में लिख दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर में कोस है ना तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा तो यही होगा, और नीचे में क्या होगा तो यहां पर साइन के टर्म में है तो साइन में हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा बताइएगा। और यहां पर माइनस है तो माइनस रख दीजिए, बट्टे में कुछ नहीं तो बट्टे में भी लेते चलिए ताकि आपको सीधा लगेगा। तो यहां पर देखिए 1/2, अगर आप चाहते तो इसका भी वैल्यू आप डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते थे। इसके बराबर क्या होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा, और इसके बराबर नीचे वाला के बराबर क्या होगा तो कोस स्क्वायर ए होगा, और इधर में तो 1 - 1 है। अब यहां पर ध्यान दीजिए तो साइन थीटा बटे कोस थीटा यानी कि टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां पर ध्यान दीजिए ए स्क्वायर है तो उसमें भी स्क्वायर रहेगा, यानी कि 3/4 है तो 3/4 का स्क्वायर रहेगा। तो इसको आप माइंड में कैलकुलेट नहीं कर सकते थे क्या, कर सकते थे, यानी कि 9/16 डायरेक्ट लिख लेते तो आसान होता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 1/2 है, और यहां पर 3 × 9, नीचे में 4 × 4 = 16, और यहां पर -1 है। अब यहां पर क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम अगर आप ले लेंगे, या अच्छा छोड़िए कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको आप एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, ये कंफर्म है, और इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8 × 8 ही होगा। 16 है, 16 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर में गुना करिए तो 9 होगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 16 आएगा, तो 16 से इसमें गुना करेंगे तो -16। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो
तो 9 8 हाँ 9 8 17 और 17 में 16 घट गया तो 1 और बट्टे में 16, यही तो आंसर देगा, यही तो ऑप्शन में रहेगा। राइट हो गया ना। तो इसमें भी आप एक दो स्टेप शॉर्ट कर सकते थे। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पर समझने में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स कमेंट करने के लिए लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कमी मत करिए। अच्छा लगा तो भी वेरी गुड लिख दीजिए, अगर खराब लगा तो भी वेरी बैड लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ अब यहां पर समझिए, वेरी वेरी सिंपल एंड वीवीआई भी है, सिंपल तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ क्या है, टेन बी प्लस कोट बी बराबर 5 हो, तो टेन स्क्वायर बी प्लस कोट स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, मतलब कि वही चीज दिया हुआ है ऊपर में और नीचे में आपको स्क्वायर के टर्म में लाना है। तो स्क्वायर कब आएगा, या तो कुछ फॉर्मूला यूज करना होगा, या नहीं तो अगर होल स्क्वायर करेंगे तभी तो स्क्वायर के टर्म में आएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना कोट, इधर में कोट बी और इधर में 5 दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे, अगर बराबर में कुछ भी है तो दोनों तरफ, कुछ भी कर रहे हैं तो दोनों तरफ करिएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10b का स्क्वायर, कहने का मतलब कि 10 स्क्वायर बी और प्लस में कोट स्क्वायर बी और यहां पर क्या होगा प्लस 2ab, तो 2 और a कितना है, तो ध्यान दीजिएगा 10a गुने क्या है, कोट है ना, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 2ab, ab का मतलब टेन थीटा और कोट थीटा यानी कि 10a गुने कोट ए। अगर आप पढ़े होंगे कभी 9 क्लास या 10 क्लास में, अगर ये दोनों क्या है 10a और कोट ए एक दूसरे का उल्टा है और एक दूसरे से उल्टा अगर है गुना में तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे यहां पर 2ab आ रहा था ना, तो ab क्या है यानी कि 10a कोट ए, तो इसका वैल्यू 1 होगा, ये मालूम होना चाहिए। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर में 25 हो गया और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 10 स्क्वायर बी प्लस में कोट स्क्वायर बी निकालना था। यहां पर कितना है, 2 एकम 2 है और इसको आप उधर ले जाइएगा तो क्या होगा 25 में 2 घट जाएगा और यहां पर कितना बचेगा, तो यहां पर बचेगा 23, यहां पर बचेगा 23, तो इसी का वैल्यू निकालना था, तो इसी का वैल्यू यहां पर 23 आ गया है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए 2 स्टेप में बन रहा है, लेकिन आप नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो आप सोचते रहेंगे कि ये सब प्रश्न कहां से आता है, ये सब प्रश्न तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये सब प्रश्न तो कहीं सेट में भी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ये जो मैंने प्रश्न को बहुत सा प्रश्न किताबों से खोज कर मैंने ढूंढ कर लाया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसका कीमत को नहीं समझेंगे तो फिर चलिए कोई बात नहीं है। यहां पर देखिए 9 नंबर में आपसे क्या पूछा है, साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2 हो तो इसका वैल्यू बता दीजिए। वेरी वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट भी है और चौंकाने वाला भी है। तो देखिए चौंकाने से कुछ नहीं होगा, अगर हम सीखेंगे, अगर हम समझेंगे तो किसी भी प्रश्न से डरेंगे नहीं। तो यहां पर देखिए कहने का मतलब है कि साइन ए का वैल्यू और कोस ए का वैल्यू मिला के 2 होना चाहिए, यही तो प्रश्न है। हर एक तरीके से आप सोच के देखिएगा, साइन ए का वैल्यू प्लस कोसेक ए का वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ही आना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो साइन ए मतलब कि साइन ए तो एक जगह में क्या रखेंगे, एक जगह में क्या रखेंगे 90 रखेंगे, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, यानी कि साइन ए है ना, तो साइन ए के जगह में हम 90 डिग्री रख देंगे तो इसका भी वैल्यू 1। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कोसेक, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, कोसेक ए है ना, तो कोसेक ए, यहां पर आप अगर इसमें कोसेक ए के जगह में आप 90 डिग्री रख देंगे तो क्या होगा वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो जोड़ेंगे तो 2, तो उधर में 2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको a का वैल्यू मिल गया, तो यहां पर क्या बोला है ना, यहां पर क्या बोला है, तो साइन पावर दे दिया है 2018 और यहां पर a, कहने का मतलब है कि साइन का पावर इतना a, तो a का वैल्यू तो हम लोग को पहले मिल चुका है ना, यहां पर 90, एक जगह हम लोग 90 रखे हैं, तो साइन 90 का तो 1 होता है ना, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। और 1 में आप पावर कुछ भी दे देंगे, लाखों करोड़ों हजारों तो खरबों दे देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है।
तो उसी तरीके से यहां पर साइन 90 होगा और पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, और प्लस में कोसेक ए एक जगह में 90 रखेंगे तो कोसेक 90 का वैल्यू 1 और 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 यानी कि 2। यहां पर भी आंसर 2 आया, कोई डाउट नहीं है। एक बार सीखने और समझने का प्रयास करिएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक तो कम से कम कर दीजिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मुझे लगे कि मैंने जो बताया है वो शायद आप लोगों को अच्छा लगा है, यही मैं समझूंगा। और तरह तरह का प्रश्न और भी अलग अलग तरीका मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। यहां पर क्या पूछा है, 10b बराबर दिया हुआ है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर में। देखिए इसमें क्या बोला है, ऊपर में दिया हुआ है 10b + कोट b बराबर में 4 दिया हुआ है। तो आपसे क्या निकालने के लिए बोला है, यानी कि ऊपर में जो दिया हुआ है वही चीज नीचे भी दिया हुआ है लेकिन स्क्वायर में दिया हुआ है। तो 10² b + कोट² b का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए। तो स्क्वायर में लाना है ना, तो आपको क्या करना होगा, वही प्रश्न है, एक प्रश्न आया था ना, इसको आप क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर दे दीजिए। तो इधर भी होल स्क्वायर होगा ना, यानी कि 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको होल स्क्वायर कर दिए हैं तो इसको आप तोड़िए, क्या चीज में तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो यहां पर आ गया 10² b + कोट² b। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2ab मैं पहले बता चुका हूं, 2ab का मतलब क्या है, 10a कोट a, और 10a कोट a यानी कि 10 गुने कोट तो 1 होगा। तो यहां पर 2 ही रहने दीजिए, ठीक है। 4 चौके 16 आंसर आ गया, यानी कि 10² a + कोट² a का वैल्यू निकालना था, यही ना निकालना था। तो आप इसको उधर ले जाइए तो कितना बचेगा, यहां पर 14 बचेगा। आंसर आ गया। तो एक स्टेप या 2 स्टेप या अपने माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं इसीलिए हो सके मैं कहीं पर थोड़ा सा अस्पष्ट नहीं बोल पाया हूं, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, अच्छा ये भी वेरी वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या है, एक बार समझने का प्रयास करिए। sec b + 10b बराबर 2.5, इसके बाद sec b - 10b बराबर व्हाट क्या होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो इस तरह का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। sec² b है कि a है, तो b है, इसके बाद माइनस में 10² b बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10 क्लास में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कहने का मतलब अगर इसको हम पूरे को a मान लें तो a² - b² फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, यानी कि a + b × a - b। तो a का मतलब क्या है, यही तो है a, और प्लस में b तो क्या हो जाएगा 10b, और इंटू में क्या होगा, यही चीज होगा लेकिन माइनस में होगा ना। तो sec b - 10b बराबर 1 है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, निकालना किसको है, यानी कि माइनस वाला को निकालना है। तो यहां पर sec b - 10b। अब ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, यहां पर दिया हुआ है। अच्छा ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, वहां पर दिया हुआ है, देखिए sec b + 10b, sec b + 10b बराबर 2.5, इसका वैल्यू दिया हुआ है। और इसको यहां से हटाएंगे, इसको यहां से हटाएंगे तो यहां से भागेगा कहां, सीधे नदिया पार चला जाएगा, तो यानी कि इधर में आ जाएगा, कहने का मतलब है। तो यहां पर देखिए, इसको जब आप यहां से हटाएंगे तो 1 के बट्टे में चला जाएगा, ठीक है, 1 का बट्टे में चला जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू कितना था, तो 2.5, तो यहां पर 2.5 रख दीजिए। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन जानते हैं तो कर लीजिए। पॉइंट को हटाएंगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 और नीचे में 25 हो जाएगा ना। अब काट दीजिए, 5 से काटिए इसको, 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। अब यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर क्या करिएगा, ये तो छोटा है और अब बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पॉइंट दे देंगे, एक पॉइंट दे देंगे, उसके बाद यहां पर 0 बैठाएंगे। अब आप काटेंगे, यानी कि 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी कि इतना। देख लीजिए आंसर राइट है, गड़बड़ होने का कोई
चांस ही नहीं बनता है। तो बिल्कुल समाप्त हो गया, इतना ही इस सेट में इतने ही प्रश्न था और कम से कम 3-4 वीडियो आपको मैं बना के दूंगा, या जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक आप अच्छा से सीख नहीं लेते हैं, तब तक मैं बनाता रहूंगा। और कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास करिए और अच्छा लगता है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।